हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, आज जो है आपको एक जो है एमसीक्यू प्रीवियस ईयर जो है पढ़ाने वाला हूँ। जितने भी प्रीवियस ईयर का मोस्ट क्वेश्चन था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो जो है मैं करवाने वाला हूँ। ये जो है फ्रेंड्स आया हुआ है और आप समझ जाएंगे कि इसी तरह के प्रश्न जो है आते हैं। और देखिए, तो ये जो है छात्रों का डिमांड था कि बिहार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जो है सर प्रैक्टिस सेट करवाइए। तो ये जो मैं जो है इसका प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, उसी का जो है वन लीनियर क्वेश्चन जो है करवा रहा हूँ। और आप समझ जाएंगे कि इस तरह का प्रश्न जो है पूछा जाता है, बहुत सारा बिहार से रिलेटिव और बहुत सारा इसी तरह। तो आप जिस तरह का प्रश्न जो है हम आपको, क्योंकि फ्रेंड्स आपको हम बता दें कि ये जो है बहुत दिनों के बाद जो है ये एग्ज़ाम लिया जा रहा है, तो इसलिए जो है क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ढूंढने में समय लगा था फ्रेंड्स। और जो है जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सब आया हुआ है, तो आप जो है इसे पूरी तरह से प्रिपरेशन कर लेंगे। ये जो है पार्ट 1 है फ्रेंड्स। और इसी तरह जो है मैं हर जो है कि जो साइंस वाले हैं, जितने भी मतलब जो जीएस 100 नंबर का क्वेश्चन आपका जो आपका 300 नंबर का बनता है, यानी कि 100 प्रश्न होगा, तो ये जो है मैं करवा दूंगा। और जो है बाकी आप जो है रीजनिंग और मैथ जो फ्रेंड्स अपने स्तर से अगर उसमें भी कमेंट करते हैं तो मैं करवाने की कोशिश करूंगा। प्रश्न ये जो है जीएस और साइंस का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आप इसे अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लिया। और हिंदी भी जो है इसमें पढ़ना है, तो हिंदी भी जो है आप लोग कमेंट करेंगे तो हिंदी का भी मैं करवाने का प्रश्न जो है कोशिश करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपको एक बात और बता देते हैं कि जो भी छात्र जो है आशु लिपिक, स्टेनोग्राफर यानी टाइपिंग ग्रेजुएशन पास हो और टाइपिंग जानते हो, तो उनके लिए जो है भारतीय मानक ब्यूरो से जो है एक रिक्रूटमेंट निकल के आया था। और जो है जिसका डेट भी एक्सटेंड कर दिया गया। ये 26 तारीख तक ही था, 26 सितंबर तक, लेकिन जो है अक्टूबर तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया। अगर छात्र इसमें नहीं भरे हैं स्टेनोग्राफर यानी आशु लिपिक के लिए, तो वो छात्र जो है भर सकते हैं। तो ये जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देखकर जो है अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इस वैकेंसी को भर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए शुरू कर। तो हमारा टॉपिक है बिहार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जो है एमसीक्यू प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन करवाना, पूरे साइंस और जनरल और जो है समान अध्ययन का। और जो है चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं गौतम, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स किस तरह का जो है बीपीएससी रेंजर में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बीपीएससी एमसीक्यू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो आपको जानना है, ये सब सभी लेके चलना है फ्रेंड्स। हर जो है बातें को जो है आपको बड़ी अच्छी तरीके से जो है जानना है, हर फैक्ट को आपको समझना है। तो कोलकाता उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था, तो 1862 में हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोलकाता उच्च न्यायालय का स्थापना जो है कब हुई थी, 1862 में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप 1862 में हुआ था। अब आपको हम बताते हुए चले कि पटना यानी कि बिहार से भी क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स इसमें, क्योंकि बिहार से है बीपीएससी यानी फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का ये जो है आयोग बीपीएससी आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। ये बिहार से निकली हुई है, इसलिए बिहार का क्वेश्चन भी हम लोग लेते चलेंगे। तो कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1862 में हुई थी। अगर पटना को वही बात बोलते फ्रेंड्स कि पटना जो है न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो पटना का जो है 1916 में हुआ था। 1916 पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1916 में। तो ये बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि विवादास्पद, ये वन लीनियर है जो कि प्रश्न परीक्षा में जो है आया हुआ था। विवादास्पद सतलुज यमुना जो है किस नहर पर स्थित है। लिंक नहर जो है, सतलज यमुना लिंक नहर जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है। तो ये जो है पंजाब और हरियाणा में स्थित है। ये बातें आपको याद रखना है कि यमुना, सतलज यमुना का लिंक जो है किस नहर से,
किस मतलब राज्य से संबंधित है, तो पंजाब और हरियाणा से संबंधित है। सतलज और जमुना का लिंक मतलब किससे कॉन्टेक्ट है, तो पंजाब और हरियाणा से। तीसरा है फ्रेंड्स कि क्रिकेट के गेंद का भार कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिकेट के गेंद का भार जो है 155.9 ग्राम से 163 ग्राम होता है। और यहीं अगर क्रिकेट की बात कर ले फ्रेंड्स, ट्रॉफियाँ की बात कर लेते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो ट्रॉफी, पहला तो ट्रॉफी की हम बात करें फ्रेंड्स, तो रणजी ट्रॉफी होता है। क्रिकेट की अगर ट्रॉफी की बात करें तो पहला ट्रॉफी की जब बात करते हैं, यहाँ पहला ट्रॉफी की जब आप बात करें तो ये होता है रणजी ट्रॉफी। दूसरा ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये होता है दिलीप ट्रॉफी। तीसरा ट्रॉफी की अगर बात कर लेते हैं तो ये होता है ईरानी ट्रॉफी। चौथा ट्रॉफी की बात करें तो देवधर ट्रॉफी। और पांचवा ट्रॉफियाँ की बात करें तो इसे जो है विजय होलकर ट्रॉफी भी कहते हैं। तो ये ट्रॉफियाँ जो है आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला देश जिसे तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसने तंबाकू की बिक्री पर जो है प्रतिबंध लगाया था, तो ये कौन सा देश था, तो भूटान था। आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये जो है प्रतिबंध लगाया गया था 7 दिसंबर को, ठीक है, 7 दिसंबर 2004 को यहाँ प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट है, तो ये बातें आपको याद रखना कि कौन सा देश था, भूटान, 7 दिसंबर 2004 को यहाँ प्रतिबंध लगा था। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि इंग्लिश चैनल को किस देश, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट करने में मिस्टेक हो गया। इंग्लिश चैनल जो है पार करने वाला इंग्लिश चैनल जो है किस देश को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है, तो फ्रांस को। यानी कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था, सॉरी फ्रेंड्स इसके लिए ये जो है क्वेश्चन इसी मिल गया है। क्वेश्चन था कि इंग्लिश चैनल जो है यहाँ पे था कि इंग्लिश चैनल जो है किस देश को, है ना, यानी कि किस देश को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है, यूके को अलग करता है किस देश से, तो किस देश से अलग करता है, तो फ्रांस से अलग करता है। ये बातें याद रखना है। और एक सवाल और इसमें बनता है कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय एशियाई महिला कौन थी, तो ये आपको याद रखना है, आरती शाह। कौन थी फ्रेंड्स, आरती शाह। भारत और एशिया को तैरकर पार करने वाली महिला थी, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली भारतीय एशियाई महिला थी आरती शाह। और इंग्लिश चैनल जो है यूनाइटेड किंगडम को किस देश से अलग करता है, तो फ्रांस से अलग करता है। तो ये बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ बात कर ले तो कारगिल विजय दिवस जो है 26 जुलाई को मनाया जाता है। ये बातें याद रखना है ना। और जो है किस लिए मनाया जाता है, तो 1999 में भारत और हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, कारगिल पे जो है युद्ध हुआ था, इसलिए जो है 26 जुलाई को इसी दिवस में जो है 1999 के इंडिया पाकिस्तान के युद्ध हुआ था कारगिल पे, इसलिए कारगिल दिवस के रूप में 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि चोल वंश का राजकीय प्रतीक जो है क्या था, तो आपको याद रखना है कि चोल वंश का राजकीय प्रतीक जो है क्या है, बाघ है। ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने, यहाँ पर फ्रेंड्स भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का जो है सी स्तंभ अपनाया था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या रहता है, गणतंत्र दिवस रहता है। तो इसी दिन जो है अशोक का सिंह स्तंभ जो है अपनाया गया था। नेक्स्ट है अशोक चक्र का सम्मानित प्रथम महिला कौन है, तो जो है अशोक चक्र से सम्मानित प्रथम महिला जो है कौन थी, तो नीरजा थी। अशोक चक्र दिया जाता है शांति के क्षेत्रों में, आपको याद रखना है ना, शांति का प्रतीक है, सॉरी फ्रेंड्स शांति का प्रतीक है। अशोक का चक्र जो है ये जो है शांति का प्रतीक है। और किसको दिया गया था, नीरजा मिश्रा को दिया गया था। नेक्स्ट है कोलकाता एवं मद्रास के बीच प्रथम टेलीफोन सेवा कब आरंभ की गई थी, तो ये जो है 26 जनवरी 1881 को जो है कलकत्ता और मुंबई एवं मद्रास के बीच प्रथम टेलीफोन सेवा जो है आरंभ की गई थी। और
यहाँ पे आप फिर नेक्स्ट देख सकते हैं, केंद्र सरकार ने किस नेशनल पार्क को तितलियों का राष्ट्रीय पार्क बनाने की घोषणा की है? तो बनेरघट्टा नेशनल पार्क। ये भी बातें आपको याद रखना है। अभी इसमें जो है बिल्लियाँ जो है पाली मतलब बिल्लियाँ संरक्षित रहती है। नेक्स्ट है, याद रखना है आपको, मोहम्मद इकबाल द्वारा, यहाँ 12वां नंबर क्वेश्चन है कि मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित ऐतिहासिक गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा ने जो है किस वर्ष पहले लिखा गया था? तो 105 वर्ष जो है पहले लिखा गया था। तो ये बातें आपको याद रखना है कि 105 वर्ष जो है पहले ये गीत लिखा गया था। और मोहम्मद इकबाल क्या थे? ये भी आपको, तो ये दार्शनिक थे, आपको याद रखना है कि दार्शनिक भी थे और कवि थे। ये दो चीज़ मोहम्मद इकबाल जी थे। नेक्स्ट है कि भारतीय मूल के किस अंतरिक्ष यात्री को स्मृति में अंतरिक्ष अमेरिकी एजेंसी नासा ने अपने लिए एल्थिस्ट सुपर कंप्यूटर का नाम दिया है? तो आपको ये भी बातें याद रखना है। तो एलेटिक्स सुपर कंप्यूटर का नाम दिया है किसकी याद में? जो है भारतीय अंतरिक्ष यात्री अमेरिका, है ना, भारतीय किस अंतरिक्ष यात्री के नाम में जो है अमेरिका जो है एल्टिस सुपर कंप्यूटर का नाम रखा है? तो किसके? कल्पना चावला के। ये जो है कहाँ के थी? तो करनाल के थी। तो ये बात याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना में जनरल लेफ्टिनेंट के पद पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है, कौन है? पुनीता अरोड़ा। ये पुनीता अरोड़ा जी जो है वो भारतीय सेना में जनरल लेफ्टिनेंट के पद पर जो है पहुंचने वाली जो है प्रथम महिला है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे आप देखिएगा फ्रेंड्स कि पांचों महाद्वीप को तैर लगाने वाली, यहाँ पर थोड़ा सा ये रख लीजिएगा, 5 महाद्वीपों को तैरकर जो है आने वाली विश्व की पहली महिला है बुला चौधरी। तो ये भी बातें आपको याद रखना है, कौन है? बुला चौधरी। तो ये बातें भी आपको याद रखना है फ्रेंड। और बुला चौधरी के इनके बारे में जान लें फ्रेंड्स। तो ये जो है ना लंबी दूरी 2005 में कब ये हुआ था? यानी कि लंबी दूरी के विश्व प्रसिद्ध भारतीय तैराक जो है बुला चौधरी जो है 2005 के अंतिम सप्ताह में दक्षिण अफ्रीका की जो है 3 एंकर, क्या नाम था? 3 एंकर खाड़ी से, याद रखना है कि 3 एंकर खाड़ी से जो है खाड़ी से रोबन द्वीप तक जो है दूरी तय करके जो है 5 महाद्वीपों को क्या किया था? आपको याद रखना है 2005 में, है ना। किसके लिए? तो दक्षिण अफ्रीका की जो है 3 एंकर एक खाड़ी पड़ता है, 3 एंकर नाम है। और इससे जो है और उस वहाँ से लेकर जो है रोबन द्वीप पड़ता है, वहाँ तक जो है 5 महाद्वीपों को तैरकर जो है विश्व का रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया है? तो आपको जो है मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसे माना जाता है? तो DR जावेल एंगल को माना जाता है। ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है, ओलंपिक पद शब्द के नाम जो है ओलंपिक शब्द से आया है, जो है नाम है एक प्रकार का, क्या? ओलंपिक मतलब एक पर्वत का नाम था, उसी शब्द से जो है ओलंपिक शब्द का जो है नाम पड़ा है। नेक्स्ट है, सुरक्षा, संरक्षा एवं पालन किस का मूल मंत्र है? ये जो है कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। ये जो है एग्जाम में कई क्वेश्चन से मिला है, तो ये बहुत बार पूछा गया है। सुरक्षा, संरक्षा, समय, पालन किसका मूल मंत्र है? तो भारतीय रेलवे का। ओके फ्रेंड्स, ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि न्याग्र, यहाँ पे आप देखिएगा, न्याग्र जलप्रपात किस सीमा पर स्थित है? तो किसकी सीमा पर स्थित है? तो डेनमार्क और स्वीडन। किसकी सीमा पर स्थित है? डेनमार्क और स्वीडन। नेक्स्ट है कि कलकत्ता में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित दी होम फॉर डाइंग बैंक किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है निर्मल हृदय, यहाँ पे आप देखिएगा कि कोलकाता में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित दी होम फॉर डाइंग, है ना, डाइंग बैंक किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? निर्मल हृदय। नेक्स्ट है कि ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाता है, तो किसको कहते हैं?
अभिनव तारा को कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि ब्रह्मपुत्र तथा तीसरा नदियों के बीच हिमालय को किस नाम से पुकारा जाता है? तो उसे हम कहते हैं असम हिमालय। नेक्स्ट है 23 नंबर। कल जो है, आज जो है इस तरह का क्वेश्चन मिल रहा है फ्रेंड्स। इस तरह छात्र को जो है परेशानियों का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कल जो है इससे बेटर मिलेगा, क्योंकि जो है ये जो है पूरा एक जैसा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसलिए आप लोग को तो अब जो है कल जो है टाइप चेंज रहेगा और जो है सब एक ही कलर हो जाने से जो है क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन और आंसर एक ही जैसा लगता है, तो प्रॉब्लम मान सकते हैं। इसके लिए सॉरी। कल से कोशिश करेंगे कि टाइप जो है चेंज हो, स्तर चेंज होना चाहिए। बहुत सारे सेट पड़े हुए हैं ऐसे फ्रेंड्स, तो आप लोग को तो अब करवा ही रहे हैं, तो पूरे करवा देंगे। और आपको बता दें कि आप हिंदी, इसके अलावा हिंदी और रीजनिंग मैथ भी पढ़ना ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर कमेंट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को पढ़ा दें। बाकी ये प्रीवियस ईयर में पूरे पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स। जीएस समान अध्ययन का जनरल नॉलेज और समसामयिक घटना और साइंस, ये तीनों मिलाकर जो है इस तरह का प्रश्न जो है बन के आते हैं, तो आप जो है पूरे इस पे फोकस करें। क्या है फ्रेंड्स कि विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है, यह कथन किस विद्वान का है? तो ये जो है क्या है, डुडली स्टम्प का है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि न्यू बोर्ड पनडुब्बियों का इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध में किस देश ने किया? तो किस देश ने किया था? जर्मनी ने किया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि ब्रिटिश का सबसे चमकदार हीरा किसे कहा जाता है? तो ये जो है हम किसे कहते हैं? भारत को कहते हैं। नेक्स्ट है कि समान आँख के लिए निकट दूरी और दूर बिंदु होते हैं, तो 25 सेंटीमीटर होता है। ये भी बातें याद रखना है। क्या है 27 नंबर कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो है 1.6 इंटू आप देख सकते हैं कि जो है 10⁻19 कूलम होता है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है, 25 सेंटीमीटर जो है होता है ना। समान आँखों के लिए निकट बिंदु जो है, निकट बिंदु और दूर के बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर होता है। ये बात याद रखना है। और क्या होता है? और अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। ये भी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। बिजली को चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये होता है नाइट्रोजन। क्या होता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट है कि किसको कोशिका का तेल भी कहा जाता है? तो हम बताना है, तो ये जो है नाइट्रिक एसिड को कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि मानव शरीर में रक्त संचरण को बताने वाला प्रथम वैज्ञानिक था, तो कौन थे? तो विलियम हार्वे। ये बात याद रखना है। नेक्स्ट है कि चमगादड़ के पंख के जो है की तरह क्या होता है? समझात वही है, तो मनुष्य के हाथ होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अयोध्या के विवादास्पद ढांचा गिराने के मामले में किस वर्ष का से संबंध है? तो कब गिराया गया था? 6 दिसंबर 1992 में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है यानी कि 92। आधुनिक विकसित पादप वर्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये घास है। नेक्स्ट है कि भूवैज्ञानिक को मतानुसार पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, तो कितना हुआ है? तो 4.6 अरब वर्ष। नेक्स्ट है कि मैटूर परियोजना किस राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे और कब किसने लिफ्ट को खोजा था? ईजी ओटिस 1852 में खोजा गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। सी ऑफ ट्रैंगुलरिटी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो ये जो है चांद पर स्थित है।
है ना। और आपको बता दें कि इसी पर जो है मानव सबसे पहले अपना कदम रखा था। नेक्स्ट है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है, तो ये जो है बौद्ध मठ है। मूल रूप से जो है बिहार शब्द का अर्थ क्या है, बौद्ध मठ है। नेक्स्ट है कि प्रथम साम्राज्य मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो ये हुआ था छठी शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था, नंद के द्वारा। नेक्स्ट है कि बिंबिसार ने निम्नलिखित में से किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं, जो है यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में फर्क है फ्रेंड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिंबिसार ने जो है निम्नलिखित में से, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिंबिसार तो यहाँ पर देख लीजिएगा फ्रेंड्स कि जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिंबिसार ने निम्नलिखित में से किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया, तो ये जो कौन था, कौन राज्य था, विदेह था। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मयूरी आदिवासी कहाँ पाई जाती है, तो ये जो है न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये जो है 2002 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो ये जो है 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति का सबसे लंबा विद्रोह कहाँ चला था, तो ये जो है बिहार में चला था। वह खेल जिससे पिरामिड स्टोक शब्द संबंधित है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं बिलियर्ड्स। पे आप देख सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको जो है फ्रेंड्स बिलियर्ड्स कहते हैं। ओके। नेक्स्ट है विज्ञान की वह शाखा के अंतर्गत चींटियों का अध्ययन किया जाता है, तो माइक्रोमोलॉजी के तहत जो है चींटियों का अध्ययन किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं तो सूर्य का व्यास कितना है, तो सूर्य का व्यास जो है 1,39,13,92,000 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। बर्नियो द्वीप कहाँ स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। और पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन था फ्रेंड्स, तो जो है उदयन जो है पाटलिपुत्र के संस्थापक रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, उदयन था। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि और जो मगध के प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो गिरिब्रिज और राजगिरी थी। ये जो आया हुआ MCQ क्वेश्चन था फ्रेंड्स, फॉरेस्ट रेंजर का बहुत साथियों का मांग था, और इससे बेटर जो है कल से करने का कोशिश करेंगे ताकि जो है कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और ये प्रीवियस ईयर का था फ्रेंड्स। ऐसे ही प्रश्न जो है समान अध्ययन और विज्ञान के जो है पूछे जाते हैं 100 प्रश्नों में। इसमें जो है केवल आपका रह गया था, क्या रह गया था फ्रेंड्स, तो मैथ और रीजनिंग। ये भी जो है आप कहीं जो है पढ़ लीजिएगा या कमेंट कीजिएगा, तो कोशिश करेंगे पढ़ाने का। बाकी समान अध्ययन के लिए आप कॉन्फिडेंट रहिए कि इसी तरह का प्रश्न जो है, यही प्रश्न पूछा गया था, इसी तरह का प्रश्न जो है आया हुआ था। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा और इसे बेटर करने की कोशिश करेंगे। और रिक्वायरमेंट से अपडेट भी जो है हम लाते रहते हैं, आप मेरे जो है कमेंट में जाकर देख सकते हैं। और आंसू लिपि का जो है रिक्वायरमेंट निकला था, जो भी कैंडिडेट अगर नहीं भरे हैं तो 9 तारीख तक डेट है, आप वहाँ से भर दीजिएगा। और जो है फिर नए रिक्वायरमेंट्स के साथ जो है उपस्थित होंगे फ्रेंड्स, और नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।